हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विशेष शिक्षा का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो इतिहास का विषय थोड़ा सा लंबा होता है, तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। सो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और धैर्यपूर्वक देखें। हो अगर आपने स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो आप इसको स्किप बिल्कुल ना करें और धैर्यपूर्वक देखें। कुछ लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कंटिन्यू वीडियो करूं, तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराती रहूं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, विशेष शिक्षा का इतिहास अर्थात विशेष लोगों के प्रति शिक्षा। तो हम पहले जानेंगे विशेष लोगों के प्रति समाज में क्या सामाजिक रवैया रहा प्राचीन काल में, आधुनिक काल में। तो हम पहले ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जागरूकता के बारे में जानेंगे कि समाज में ऐसे व्यक्तियों का क्या अस्तित्व रहा। तो प्रागैतिहासिक काल में ऐसे दिव्यांग बच्चों को जन्म के समय ही मार दिया जाता था। पाषाण काल में इन्हें असभ्य शब्दों से संबोधित किया जाता था। अथर्ववेद में इनके उपचार की बात कही गई है। अथर्ववेद में ये कहा गया है कि ठंड गर्म पानी या जड़ी बूटियों के औषधियों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों को ठीक किया जा सकता है, अर्थात इनका उपचार हो सकता है। भारत में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ऐसे व्यक्तियों के जो अपमानजनक शब्द थे उन पर रोक लगाई गई और उन व्यक्तियों को, खासकर मूक बधिरों को, अपने विशेष गुप्तचर के रूप में भी लगाया गया। 500 ईसा पूर्व में महात्मा अष्टावक्र और राजा धृतराष्ट्र का उल्लेख भी मिलता है। तो इसी समय हिप्पोक्रेट्स एक सामाजिक विचारक जो है, इन्होंने ग्रीक में एक विचार व्यक्त किया कि जैसे शारीरिक रोग वाले व्यक्ति को देखभाल की आवश्यकता होती है, वैसे ही समान मानसिक रोग की भी देखभाल की आवश्यकता होती है। और इसी समय अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि ने योग में उपचार की विधि का उपयोग किया है और महान चिकित्सक चरक ने भी मंदबुद्धि के विभिन्न कारणों को बताया है। तो इसी समय में प्रथम शताब्दी में ही विशेष शिक्षा की प्रथम पुस्तक पंचतंत्र, फर्स्ट बुक ऑफ स्पेशल एजुकेशन, इसे विश्व की पहली पुस्तक, विशेष शिक्षा की पहली पुस्तक के रूप में जाना जाता है, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा एक राजा के 3 पुत्र थे। वो जो महामूर्ख महामंदबुद्धि थे, राजा अमर शक्ति के पुत्र, तो उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने पंचतंत्र की रचना की। इसीलिए इसको विशेष शिक्षा की पहली पुस्तक के रूप में जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा ने दिव्यांगों के लिए एक अलग कानून बनाया और इन्हें समाज से अलग रखा जाए, ऐसा कहा। 15वीं शताब्दी में और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसे दुष्ट आत्मा का काल कहा जाता था। या जो 15वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था, इसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और इसी मध्यकाल को दुष्ट आत्मा कहा जाता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि दुष्ट आत्मा किस काल को कहा जाता है, तो मध्यकाल को। ये तो थे दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति सामाजिक जागरूकता संबंधी विचार। आगे हैं क्रांतिकारी विचार या शैक्षिक विचार। इसके अंतर्गत हम उन विचारों के बारे में जानेंगे जो दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा से संबंधित विचार होते हैं। जैसे 17वीं सदी में रेने डेस्काई ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, सीखने का सिद्धांत। तो इन्होंने सबके सीखने की, जैसे मंदबुद्धि है तो उन्होंने ये भी कहा कि मंदबुद्धि भी सीख सकते हैं। 18वीं सदी में वाणी तथा भाषा संबंधी विकास सर्वप्रथम पेरिस में अम्बे चार्ल्स माइकल ने किया। सैमुअल हावे ने हस्तचालित संकेतों की एक पद्धति विकसित की, जिसका प्रयोग मूक बधिरों की शिक्षा में सफलतापूर्वक किया गया और इन्हीं को ही सांकेतिक पद्धति का पिता कहा जाता है। डॉक्टर डिडरिट ने पेरिस में 1748 ईस्वी में दृष्टि अक्षम व्यक्तियों की शिक्षा का प्रारंभ किया।
और इसी टाइम पे वैलेंटाइन हावे ने 1784 में प्रथम दृष्टि अक्षम विद्यालय की स्थापना पेरिस में की थी। अब आते हैं, हम जानते हैं विशेष शिक्षा के पिता, हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन के पिता के रूप में जाने जाते हैं जीन मार्क इटार्ड। जी हाँ, जीन मार्क इटार्ड। ये मंदबुद्धि व्यक्तियों पर इन्होंने एक शोध प्रस्तुत किया। एक 11-12 साल का बच्चा इनको फ्रांस में पेरिस के निकट अविराचन के समीप जंगल में एक जो बालक था इसको घूमते हुए पाया, जो विकृत शरीर वाला था। इसको पशु ने छोटे छोटे आक्रमण करके जख्मी कर दिया था। तो इटार्ड इसको पेरिस ले आया और उसका नाम विक्टर रखा। और फिर उन्होंने एक विशेष प्रशिक्षण दिया उसे कपड़े पहनने का और भोजन पानी। फिर उन्होंने क्या है 3 अक्षरों के शब्द को समझाना सिखाया। इसमें उन्हें आंशिक सफलता ही प्राप्त हुई, पर जो इस विधि के परिणाम थे वो ऐसे लोगों की शिक्षा की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम साबित हुए। बाद में इन्हीं से प्रभावित हुई मारिया मॉन्टेसरी, और फिर उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के प्रति शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की। तो इन्होंने स्नायु नाड़ियों की जो प्रतिक्रियाओं को समाहित करने वाला प्रशिक्षण था और शिक्षण व्यवहार प्रबंधन था, ऐसे शिक्षा के व्यक्तिकरण को मंदबुद्धि बच्चों में विद्यमान किया, जिससे क्रियात्मक स्तर के अनुसार उनका विकास हो सके और शिष्य के बीच संपर्क भी स्थापित हो। इन्होंने आज की शिक्षा प्रणाली में जो छात्र शिक्षक का संबंध होता है, इसी आधार पर इस शिक्षा विधि के जो है सुझाव दिए थे। और आते हैं मानसिक मंद बच्चों के व्यवस्थित प्रशिक्षण के तरीकों को विकसित करने की विधि का प्रतिपादन भी इन्होंने किया। और इन्होंने जो है मनोवैज्ञानिक और भौतिक शिक्षा पर जोर दिया। हॉकिंस गैलाउटर ने भी बधिर बच्चों के लिए अंगुली की सहायता से संप्रेषण करने को कहा। 19वीं शताब्दी में फ्रांस के लुईस ब्रेल ने 6 बिंदुओं की प्रणाली की शुरुआत की, जो दृष्टि अक्षम व्यक्तियों के पढ़ने लिखने से संबंधित थी, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इससे ऐसे बच्चों को पढ़ने में काफ़ी मदद हुई। फिर आते हैं एडवर्ड सेगविन। इन्होंने मानसिक मंद बच्चों के लिए एक विशिष्ट संवेदी गामक विधि से सीखने को कहा कि ऐसे बच्चे संवेदी गामक विधि से सफलतापूर्वक सीख सकते हैं। 1826 में आता है विशेष शिक्षा का प्रारंभ करते हैं राजा काली शंकर घोषाल। राजा काली शंकर घोषाल ने बनारस में दृष्टि अक्षम विद्यालय की स्थापना करके की। तो इसे विशेष शिक्षा का जो है पहला विद्यालय भी कहा जा सकता है।